हाय गाइस, मैं हूं वकार यूनुस और आप देख रहे हैं आईटी व्यूज़। येस्टरडे वाले लेक्चर में हमने देखा था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस की क्लासेस क्या होती हैं और पब्लिक आईपी क्या होता है और प्राइवेट आईपी क्या होता है। हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आईपी एड्रेस के बारे में देखते हैं कि सबनेटिंग क्या होती है। ओके फेलोज, तो मज़ीद डिस्कशन में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। आईपी एड्रेस में बेसिकली तीन चीज़ होती हैं। एक होता है नेटवर्क आईडी, एक होता है ब्रॉडकास्ट आईडी या आईपी आप इसको बोल सकते हैं, और एक होता है हमारे पास सबनेट मास्क। हम एक आईपी का सबनेट मास्क भी फाइंड करेंगे, नेटवर्क आईडी भी फाइंड करेंगे और फिर उसको देखेंगे मजीद आगे। सबसे पहले हम कोई भी आईपी लिखते हैं, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हम जो आईपी लिखते हैं, जो पहला उसका अपडेट होता है उसमें पता चलता है कि ये कौन से क्लास की आईपी है। तो चलिए हम एक आईपी लिखते हैं 1020.30.100। अब हमें ये देख के कैसे पता लगेगा कि कौन सी क्लास की आईपी है। तो हमें सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इसका सबसे पहले वाला ऑक्टेट है, जो 8 बिट है, मतलब वो देखें। अब जिस तरह हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो हमारे पास जो क्लास ए के रेंजेस थी वो थी 1 से लेकर 1 to 6 था, तो इसलिए हमारे पास ये क्लास ए में आता है। अयाना ने ये चीज़ डिफाइन कर दी है कि क्लास ए में जो हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं वो 8 होंगे, और जो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट होंगे, नंबर ऑफ होस्ट से मतलब हमारे पास यहाँ पे ये है कि जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं वो सारे नंबर ऑफ होस्ट में, या जो क्लाइंट्स हैं वो सारे नंबर ऑफ होस्ट में आएंगे। /24 अयाना ने ये चीज़ डिफाइन कर दी है कि जो क्लास ए की आईपीज़ हैं जो कि स्टार्ट होती हैं 1 से लेकर 1 to 6 तक, उसने ये चीज़ डिफाइन कर दी है कि ये सारी क्लास ए की जो आईपीज़ हैं इसमें नंबर ऑफ जो नेटवर्क्स हैं वो 8 होंगे, और जो नंबर ऑफ होस्ट यानी कि यूजर्स होंगे वो 24 होंगे। तो अगर हम जो हमारे पास सबसे पहले वाला ऑक्टेट है 10, अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये हमारे पास इसके बिट बनते हैं 8 बिट बनते हैं, क्योंकि आईपी हमारे पास जो थी वो 8 बिट से मिलकर बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम इन्हीं ऑक्टेट सारों को ओपन करें, अगर हम देखें कि एक आईपी के जो एक ऑक्टेट है उसके अंदर 8 बिट होते हैं, अगर हम इन सारे 8 बिट को ओपन करके लिखें तो हमें ये पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6, 2 raised to power 7। अब हमने कहा था कि आईपी का जो एक ऑक्टेट है उसके अंदर 7 बिट्स होते हैं। अगर हम ये 7 बिट्स को जो बाइनरी में हमने लिखा है, अगर हम इसको डेसिमल में लिखें, क्योंकि आईपी हमेशा डेसिमल फॉर्म में लिखी जाती है, बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है और जो डेसिमल की बेस होती है वो 10 होती है। तो अगर हमारे पास ये जो 10 है, हम अगर इसके सारे बिट को ऑन करते हैं, लाइक हमने इसके जो 8 के 8 बिट्स हैं उनको अगर ऑन है, 2 raised to power 7 हमारे पास कितना होता है 1 to 8, 2 raised to power 6 हमारे पास कितना होता है 64, 2 raised to power 5 हमारे पास कितना होता है 32, 2 raised to power 4 हमारे पास कितना होता है 16, 2 raised to power 3 हमारे पास कितना होता है 8, 2 raised to power 2 हमारे पास कितना होता है 4, 2 raised to power 1 हमारे पास कितना होता है 2, 2 raised to power 0 इक्वल टू 1। तो हमें इससे एक चीज़ ये हमें पता लगती है कि अगर हम जो आईपी एड्रेस की सारी बिट हैं जो एक ऑक्टेट है, अगर उन सारों को ऑन करते हैं तो 128 प्लस 64 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 248 252 254 और 255। हमें इससे एक चीज़ ये पता चली कि अगर आईपी एड्रेस के जो 8 बिट हैं उन सारों को अगर हम ऑन करें तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर आएगा, वो हमारे पास आएगा 255। ओके, तो हमें पता चला कि आईपी एड्रेस की जितनी भी बिट हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑक्टेट के अंदर अगर 8 बिट हैं तो उन सारों को जो हम ऑन करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो आएगा 255। और अगर हम उन सारी बिट्स को ऑफ कर देते हैं, लाइक अपन हमारे पास अगर ये जो 8 बिट हैं इन सारी बिट को हम ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा ये सारे जब 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0
+0 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे हमें एक चीज़ ये पता लगी, जो आईपी एड्रेसेस हैं उनकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 0, जो कि याना ने अपने पास रिजर्व करके रखी हुई है, और जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो है 255। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि आईपी एड्रेस में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है नेटवर्क आईडी। अब याना ने ये चीज़ डिफाइन कर दी है कि आपका जो क्लास ए का नेटवर्क है उसमें जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं वो 8 हैं, और जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो है 24। अगर हम बात करें नेटवर्क आईडी की, तो नेटवर्क आईडी हमें रिप्रेजेंट करती है कि हमारी जो आईपी स्टार्ट हो रही है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। लाइक अपन अगर हम इस चीज़ को देखेंगे 10, 20, 30, 100, हमें इस चीज़ से पहले अपडेट से पता लग रहा है कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो हमें इसके साथ यही पता लगता है कि नंबर ऑफ जो नेटवर्क्स हैं वो इसमें 8 हैं, और जो नंबर ऑफ होस्ट है वो है 24। अब अगर हमारे पास एक आईपी है 10, 20, 30.100, हमें कोई बंदा कहता है कि आप इसकी नेटवर्क आईडी मालूम करें, तो नेटवर्क आईडी मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास जो नेटवर्क पोर्शन होता है हम उसको एज इट इज लिखते हैं, और जो होस्ट पोर्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं। इससे मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास जो नेटवर्क पोर्शन है, नेटवर्क पोर्शन, उसको हमने क्या लिखा, एज इट इज, जैसे वो था हमने उसको एज इट इज नीचे लिख दिया। और जो हमारे पास होस्ट होगा, हमारे पास होस्ट जो हमारे पास आगे एंड क्लाइंट्स यूजर्स होंगे, वो उन सारों को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो चलिए एक ये जो आईपी है 10, 20, 30.100 बाय डिफॉल्ट ये /8.24 है, मतलब 8 क्या हुआ, 8 इसमें नेटवर्क है और 24 इसमें क्या है, होस्ट है। तो हम इसकी अगर नेटवर्क आईडी मालूम करें, अगर हम इस फार्मूले के तहत देखें कि नेटवर्क पोर्शन को हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज देखेंगे। हमारे पास जो पहला ऑक्टेट है /8 है, ये नेटवर्क में है, हमने इसको एज इट इज लिखा। अभी जो हमारे पास बाकी जितने भी सारे हैं, अब 20 ये भी 8 बिट हैं, 30 ये भी 8 बिट हैं, और जो 100 है ये भी 8 बिट है। तो हमें इन सारों को क्या करना पड़ेगा, ऑफ कर देंगे। 0.0.0 स्लैश हमारे पास ये क्या बनेगा, /8, क्योंकि इसमें हमारे पास हमने जो इसको मालूम किया वो /8 से मालूम किया कि क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अब अगर हम इससे थोड़ा मजीद आगे देखें, ब्रॉडकास्ट आईपी को फाइंड कैसे करते हैं। ब्रॉडकास्ट आईपी वो आईपी होती है जो कि नेटवर्क में यूज बेसिकली नहीं हो रही होती, लेकिन अगर आप पिंग करें 10.20.30.256 तो आपको बोलेगा कि प्रिंट रिक्वेस्ट कोड नॉट फाइंड। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद हमारे पास ये हुआ कि जो आईपीस का जो मिनिमम नंबर है वो है 0, और जो मैक्सिमम नंबर है वो है 255। हमें इससे ये भी पता लग गया किसी भी नेटवर्क की जो आखिरी आईपी है वो हमारे पास 255 ही होनी चाहिए, और 255 हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। ब्रॉडकास्ट आईपी ये कम्युनिकेशन के एक टाइप है, बेसिकली यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नेटवर्क है, उसकी हमने ब्रॉडकास्ट आईपी मालूम करनी हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारे पास ये होगा, नेटवर्क पोर्शन हमारे पास जो है वो एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा जो भी है, और हमारे पास जो होस्ट पोर्शन है, होस्ट पोर्शन हमारे पास जो कि एंड यूजर है, वो हम क्या करेंगे, उन सारों को ऑन कर देंगे। तो हमने जो ऊपर आईपी लिखी हुई है, अगर इसमें हम देखें नेटवर्क पोर्शन हमारे पास क्या है, 10 है, 10 हमने एज इट इज लिखा। अब हमें फार्मूला कह रहा है कि होस्ट पोर्शन, अब ये जो 8, अब 20 एक नंबर है, इसके अंदर 8 बिट है, तो हम जब ये सारी 8 के 8 बिट्स ऑन करेंगे तो हमारे पास जो इसमें नंबर आएगा वो नंबर आएगा बेसिकली 255, क्योंकि हमारे पास आईपी मिनिमम 0 नंबर है, और जब हमने सारी बिट्स को ऑन कर दिया तो ये हमारे पास आएगा 255.255। हमने फार्मूला क्या कह रहा है कि आपका होस्ट पोर्शन जितना भी है आपने उसकी सारी बिट्स को ऑन कर देना है, तो आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी निकल आएगी। अब हमारे पास जो एंड लास्ट वाला डेटा है 100, हम उसके भी सारे बिट को जब ऑन करेंगे तो वो भी बनेगा 255/8। तो ये हमारे पास निकल आई ब्रॉडकास्ट आईपी। अब अगर हम बात करें सबनेट मास्क क्या चीज़ होती है, सबनेट मास्क क्या चीज़ होती है, सबनेट मास्क बेसिकली ये चीज़ है, आप देखें जो आपका कंप्यूटर है, आपने अपने लैपटॉप को, आपको ये आईपी मिली है, लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं 10, 20, 30.100, लेकिन कंप्यूटर को ये बात नहीं पता कि ये कौन सी क्लास की आईपी है। कंप्यूटर इसको 0 या 1 में समझता है। तो हम बेसिकली जो सबनेट मास्क फाइंड कर रहे होते हैं उसके बैकएंड पे 0-1 आईपी टोटली 0-1 चल रहा होता है, लेकिन सबनेट मास्क का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा कि अगर बिट
1 है, अगर सारी बिट्स 1 है तो उसका मतलब क्या है 255, अगर सारी बिट्स 0 है तो उसका मतलब क्या है 0। अगर अब सबनेट मास्क फाइंड करने का फार्मूला क्या है, हमने क्या करना है, नेटवर्क पोर्शन को ऑन कर देना है। हमारे पास जो नेटवर्क का पोर्शन होगा उसको हम ऑन करेंगे, और जो हमारे पास होस्ट होगा, होस्ट पोर्शन होगा, उस सारे को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। सबनेट मास्क अगर हमने ऑन करना है 10, इसमें 8 बिट है, हमने सारी बिट्स को ऑन किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, आंसर हमारे पास आया 255, और हमने होस्ट की जितनी भी पोर्शन है वो सारों को क्या करना है, हमने ऑफ करना है। अब जब हम ऑफ करेंगे, ये जो 20 है इसकी सारी बिट्स आपने ओपन की, मतलब इसकी 8 बिट लिखी, तो ये 0 0 0 0 सब 0 हो गया, और एंड वाला भी 0 हो गया /8 के साथ। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक आईपी लेते हैं कि अगर आपके पास आईपी है 200.100.200.1 स्लैश, अब हमने कहा था कि आईपी का जो पहले वाला ऑक्टेट है उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो आईपी है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। तो अब जो 200 है ये बेसिकली हमारे पास आता है क्लास सी में। क्लास सी का जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है वो 192 से स्टार्ट होता है। अयाना ने कहा जो क्लास सी के आईपी एड्रेसेस है इसके लिए उन्होंने कहा 24 आपके पास इसमें होस्ट पोर्शन होगा, इसमें जो हमारे पास 24 होगा वो हमारे पास नेटवर्क का पोर्शन होगा, और जो हमारे पास 8 होगा लास्ट वाले जो एक ऑक्टेट होगा, ये जो 8 बिट होंगी वो हमारे पास होस्ट पोर्शन की होंगी, होस्ट पोर्शन की होंगी। अयाना ने कहा कि हमारे पास जो क्लास सी के आईपी एड्रेसेस हैं इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क क्या है /24 है, और जो नंबर ऑफ होस्ट है वो है क्या है 8 है। तो हम अगर इस आईपी की सबनेटिंग करें, हम इसमें से अगर नेटवर्क आईडी फाइंड करें कि नेटवर्क आईडी इसकी कैसे निकलेगी, तो हमने जो फार्मूला देखा था नेटवर्क आईडी निकालने के लिए, नेटवर्क पोर्शन को हमने क्या करना है, हम देखते हैं फार्मूला। नेटवर्क पोर्शन को हमने क्या करना है जी, एज इट इज रखना है। नेटवर्क पोर्शन को एज इट इज रखने का मतलब क्या है, हमारे पास जो पहले वाले 8 बिट है /24 है, मतलब इसमें 24 नेटवर्क्स हैं और /8 इसमें होस्ट हैं। हम जब भी सबनेटिंग करते हैं तो हमने नंबर ऑफ जो नेटवर्क्स हैं उसको उसकी सबनेटिंग नहीं करते, जो होस्ट है उसकी सबनेटिंग कर रहे होते हैं। जो 24 है वो हमारे पास फिक्स वैल्यू है। अब अगर इसके हम नेटवर्क आईडी फाइंड करें 200.100.200.0, नेटवर्क पोर्शन हमने एज इट इज लिखा और होस्ट पोर्शन को हमने क्या किया, ऑफ कर दिया। और अगर हम इसी की ब्रॉडकास्ट आईपी मालूम करें, ब्रॉडकास्ट आईपी अगर हम इसकी फाइंड करें तो ब्रॉडकास्ट आईपी हमें क्या कहता है, नेटवर्क पोर्शन आपका क्या है, सेम होना चाहिए, जैसा है वैसा ही आप नीचे लिख दें, और जो आपका होस्ट पोर्शन जितना भी है उस सारे को आपने क्या कर देना है, ऑन कर देना है। तो अब अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास नेटवर्क पोर्शन क्या है, हमने सेम लिखना है 200.100.200, और अगर हम ये 0 है, ये बेसिकली 8 बिट है, हम इन सारों को जब ऑन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 255। और अगर हम इसका सबनेट मास्क मालूम करें, सबनेट मास्क इसका क्या होगा, हमने नेटवर्क पोर्शन सारे को ऑन रखना है, 255.255 होस्ट पोर्शन हमारे पास जो लास्ट वाली बिट है ये होस्ट पोर्शन में थी, इसको हमने क्या कर देना है ऑफ, और ये हमारे पास आ गया /24 के साथ, यह इसका आ गया सबनेट मास्क। अब जरा कंप्यूटर को अगर हम मैनुअल आईपी असाइन करें, अपने विंडो रन में जाना है ncpa.cpl, यहाँ से आप लैन पे देते हैं अपने आप को मैनुअल आईपी, या इथरनेट पे जब भी अपने आप को मैनुअल आईपी असाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज में आप कहेंगे इंटरनेट TCP IP वर्जन 4 यूज द आईपी एड्रेस। अब देखें यहाँ पे आप क्या लिखते हैं 10.200.100.10, तो बाय डिफॉल्ट देखें जो उसको हम पहले वाला ऑक्टेट है उसने बाय डिफॉल्ट उसको समझ लिया कि ये क्लास A का आईपी एड्रेस है, तो उसने इसकी बेस पे उसको क्या किया 255 कर दिया, उसने समझ लिया कि ये क्लास A का आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है, समटाइम ऐसा होता है हम आईपी तो 200.100.10 की यूज कर होते हैं, लेकिन जो हम सबनेट मास्क दे रहे होते हैं वो दे रहे होते हैं 255.255.0, मतलब क्लास सी का सबनेट मास्क दे रहे होते हैं। तो ऐसे आईपी जो कि स्टार्ट तो 10 से हो रहे हैं, मतलब उनका जो पहला अक्षर ये बता रहा है कि एक क्लास A B की अलग रखने, जब हम उसको सबनेट मास्क देते हैं तो वो क्लास सी का दे रहे होते हैं, तो ऐसे आईपी को हम बोलते हैं क्लासलेस आईपी एड्रेसेस, क्लासलेस आईपी, क्लासलेस आईपी एड्रेसेस, मतलब वो आईपी एड्रेस लाइक अपॉन 10.200.100.2। अगर इसको देखा जाए तो ये इसका जो पहले वाला ऑक्टेट है ये हमें ये बता रहा है कि ये क्लास A का से तलक रख जाए। इसको सबनेट मास्क अगर हम देते हैं,
जो कि अगर हम देते हैं 255 इक्वल टू 255.255.240.0 भी कर देते हैं, तो हमने कहा कि यार ये तो हमारे पास क्लास ए का आईपी एड्रेस बनना चाहिए, लेकिन आपने जो इसको सबनेट दिया वो क्लास सी का दे दिया, क्लास बी का हमने थोड़ी और सबनेट, लाइक आपके आसानी के लिए इसको मैं 255 कर देता हूँ, मतलब हमने जिसको सबनेट दे दिया वो 255 का दे दिया। तो ऐसे आईपी एड्रेसेस जो कि हमें पता चले कि ये हैं तो क्लास ए के, लेकिन जब हम उसका सबनेट लिखें तो वो क्लास सी वाला लिख दें, तो ऐसे आईपी को बोलते हैं क्लास सी आईपी एड्रेसेस। अगर आपने आपको आईपी मिला हुआ है चेक करना है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? आप सिंपली लिखेंगे आईपी कॉन्फिग, आप सीएमडी में जाएंगे, लिखेंगे आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो मेरा लोकल एड्रेस है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा IPv4 लोकल एड्रेस। देखें मुझे जो आईपी मिल रहा है 192.168.189.1, मुझे ये जो आईपी मिल रहा है ये बेसिकली क्लास सी का आईपी एड्रेस मिल रहा है। और नॉर्मल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो घरों में वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो क्लास सी का ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं वो सिंपली लास्ट पर जो ऑक्टेट है उन सारों को ऑन कर सकते हैं, मतलब 255 उसके साथ नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस है वो किसी भी क्लास का लास्ट आईपी एड्रेस होता है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसकी डिटेल जब मैं आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो आज हमने देखा है कि सबनेट मास्क क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होती है, नेटवर्क आईडी क्या होती है। बाकी इससे आगे कल हम देखेंगे गेटवे क्या होता है, गेटवे क्यों ज़रूरी होता है। तो इसको यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।